आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है। तो क्या वजह है, क्यों आपसे मिलने के लिए इतना बेकरार है ये इंसान, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि काफी वक्त से ये पर्सन आपसे मिले नहीं है। दोनों के बीच में शायद लंबा सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट जोन है, बातचीत भी नहीं हो रही, एक दूसरे से मिलना जुलना तो काफी ज्यादा दूर की बात है। इसलिए ये चाहते हैं कि दोनों मिलके प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकाले। ये तो अपनी तरफ से पहल करने के लिए तैयार है, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप भी दिल की बातें इनके साथ शेयर नहीं कर रहे और ये पर्सन भी काफी वक्त से सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का, लेकिन जैसे यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है वैसे ही उनको लग रहा है कि जब तक आप दोनों का आई कांटेक्ट नहीं होता तब तक बातें क्लियर नहीं होगी। मतलब आंखों आंखों में ज्यादा शायद आप दोनों की बातें होती है। क्लियर कम्युनिकेशन करने से ज्यादा उनको लगता है आप उनके आंखों में जो सच्चाई है वो पढ़ पाएँगे और कहीं न कहीं आपके दिल के जवाब भी वो आपकी आँखों में झाँकते हुए पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मिलना चाहते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कोई ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो सकते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन है इनके पास जो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आप मान जाते हैं तो दोनों भी मिलके एक ही रास्ते पे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये पर्सन आपको शायद अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं। यहाँ पे एक कपल है, बुजुर्ग है, 2 पेट्स है, बच्चे हैं और घर भी है, मतलब सब कुछ है। तो ये पर्सन भी शायद इस रिश्ते को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ सेटल होने का शायद इनका मन इन्होंने बना लिया है। और अगर आपकी हाँ इसमें शामिल हो जाती है तो आप दोनों मिलके घर वालों से मिल सकते हैं, इनके या फिर आपके। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी बातचीत के लिए ये तरस रहे हैं, काफी वक्त से आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ भी मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना भी मिस कर रहे हैं और आपसे मिलके आपको शायद गले लगा के बताना चाहते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा आपको मिस किया है। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि है। ये चैरियट का कार्ड ही बताता है कि ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने थोड़ा-सा रिश्ते में ब्रेक लिया था, थोड़े वक़्त के लिए ये 2 हॉर्सेस भी रुक गए थे, रेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब दोबारा नई जर्नी की शुरुआत करनी है, तो दोनों मिलके एक साथ कदम बढ़ाते हुए इस रथ को आगे ले जा सकते हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन ने काफ़ी वक़्त से आपके बारे में सोच रखा है। इमोशनली तो ये आपसे अटैचमेंट रखते ही हैं, लेकिन जो हाथ में बायनोकुलर है वो बताता है कि शायद सोशल मीडिया पे आपके नज़रें रखे हुए थे, वहाँ से शायद कुछ खबर मिल पाए ये उनको लग रहा था, लेकिन वहाँ पे भी मे बी आप कुछ अपडेट नहीं दे रहे, जिस वजह से ये परेशान हो रहे हैं कि आखिर आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। ये आपसे ही पूछ के आपसे जानना चाहते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। यहाँ पे क्लियरली एंजल के हाथ में 2 कप्स है, यानी कि ये पर्सन सीरियसली दुआ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने के लिए। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। आपके ऊपर ऑलरेडी ये पर्सन फिदा है, आपके लुक्स को लेके, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को लेके, आपके बालों को लेके, आपकी खूबसूरती को लेके। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ए टू जेड आपकी हर एक बात उनको पसंद है और जितना भी ये कितना भी कोशिश क्यों ना करे,
वो आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे। बस आपके सामने इसी बात को कन्फेस करना है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, ये आज भी आपको चाहते हैं। आई स्वेट आउट द स्ट्रेस। ये पर्सन फिलहाल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये उनके स्ट्रेस की वजह है, तो ये चाहते हैं इस स्ट्रेस का कोई सॉल्यूशन निकले। आई वुड रादर कम होम टू यू। तो ये मिलना चाहते हैं। अगर आप घर पे मिलने के लिए भी बुलाएँगे, तो भी ये आपसे आपके पेरेंट्स भी मिलने आने के लिए तैयार है। बस उनको इंतज़ार है उस परफेक्ट घड़ी का, जब आप उनसे सामने से कुछ कहें। नेक्स्ट है आई हैव नाइटमेयर्स ऑफ यू विथ अदर्स। कहीं आप दोनों के बीच में कोई आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ तो नहीं रहा है, ये वो जानना चाहते हैं। मतलब डर सता रहा है, जितना ज़्यादा आपसे दूरियां महसूस कर रहे हैं, उतना ये थर्ड पार्टी से डर रहे हैं कि कोई आपको इनसे छीन ना ले। विल यू वेट फॉर मी। फिलहाल भी इनको लग रहा है कि ऐसे ही अगर ये धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे तो इनको और ज़्यादा वक्त लग सकता है और आखिर कितना इंतज़ार आप भी करेंगे, ये सवाल आपको पूछना सही नहीं लग रहा उन्हें। तो उनको वक्त की कहीं ना कहीं अहमियत ज़रूर समझ में आ रही है, इसलिए भी ये मिलके आपसे कुछ बातें क्लियरली करना चाहते हैं। आई एम रीगेनिंग इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनली तो ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे मैं जिम जा रहा हूँ या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये जो झूठा दिखावा वो कर रहे थे, उस झूठे दिखावे से निकल के अपनी असलियत आपके सामने लाना चाहते हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइटेड चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके साथ यूनियन में आने का भी इनका मन है और इसीलिए ये दुआएँ प्रार्थनाएँ भी कर रहे हैं। हाथ जोड़ के माफ़ी भी शायद माँगना चाहते हैं, अगर गलती इनकी तरफ से हुई है तो। आई मेड अ मिस्टेक। वो जानते हैं कि कहीं न कहीं पैसों के पीछे शायद ये पर्सन भाग रहे थे और इन्होंने प्यार की एनर्जी को नहीं समझा, तो अपनी तरफ से इस गलती को मानते हुए ये अपनी गलती भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके सामने। आई एम स्टॉलिंग का मतलब यही है, वक़्त जैसे उनके लिए एक इम्तिहान बन गया है, एक-एक पल उनकी सब्र का भी इम्तिहान दिया जा रहा है और ये पर्सन वक़्त के साथ आपके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेट मी स्टार्ट ओवर विथ यू। जो कुछ भी दोनों के बीच में हुआ है, ये दोबारा आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि आपके बिना ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मैं भी अपने आप को काम में बिज़ी रखा था या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा अपने हॉबीज़ वगैरह इंटरेस्ट भी ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगा क्योंकि इनका जो दिल है, वो आप ही के इर्द-गिर्द घूम रहा है और फिलहाल भी ये आपसे कनेक्ट होना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि ये सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। आई एम ड्राफ्टिंग अप व्हाट टू से। जो कुछ भी कहना है वो कहीं भूल ना जाए, इसलिए ये बार-बार लिखते रहते हैं। हो सकता है इनके फ़ोन में भी कुछ ऐसे मैसेजेस आपको देखने मिल सकते हैं, जो उन्होंने ड्राफ्ट के तौर पे सेव करके रखे हैं। बस प्रिपरेशन नहीं हो रही है आपको वो मैसेजेस सेंड करके बात बताने की, इसलिए शायद ये मिलके ही सीधे सामने से बात करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है यू शुड बी हियर। आपको गले लगाना चाहते हैं और इस प्रेजेंट लम्हे में ये आपको कितना मिस करते हैं, आपके बिना कितनी ज़िंदगी अधूरी महसूस हो रही है। इन्हीं सभी बातों को ये कबूल करना चाहते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि सच्चे दिल से ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। बस इसलिए आपसे मिलने का ख़्याल बार-बार इनके मन में आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।